देखोगे तो ये है सारी प्रेपोजिशन का है सिलेक्शन को इंतजार। बाबा बाबा बाबा, देखिए सर, ये है कहानी प्रेपोजिशन 2024, एकदम लेटेस्ट गर्मा गर्म पीडीएफ है भैया। ठीक है, होमवर्क, क्लास असाइनमेंट, और मेरे भाई अगली बार तुम मिलने आओगे, मस्त नहा धोके, यकीन है मुझे सारे प्रैक्टिस वालों पे। तो अगली बार नहा धोके मिलने आना बेटा, ऐसे ही फोटो खिंचवाएंगे दोनों भाई खड़े होकर, चाय पियेंगे। ठीक है, सारी माताएं, सारी बहनें, सारे बुजुर्ग सब मिलने आएंगे। प्रीवियस ईयर को बाद में करेंगे मेरे लाडले, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर को बाद में करेंगे, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे दोस्त क्लास क्वेश्चंस को, जो है फिर हम इस प्रीवियस ईयर को आप प्रैक्टिस करेंगे। और आपको यहीं से अंदाजा लग चुका है कि बहुत शानदार आपके लिए असाइनमेंट रेडी किया भैया मैंने। ठीक है, आ जाओ। हर एग्जाम पेपर पे जा जाके इस रिसर्च की है। ठीक है, टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन, सारा प्रीवियस ईयर छाटा है, खून पसीना एक किया है, तब जाके असाइनमेंट मिला है आपको। बहुत शानदार लगने वाला है। ठीक है, तो सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बहन भाई, बुजुर्ग, सारे के सारे बुजुर्ग वो होते हैं बेटा जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी होती है। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में आप में से कुछ बच्चे हैं, सेकंड ईयर में, कोई फाइनल ईयर है, जो क्रॉस कर चुके हैं, वो हमारी अब बुजुर्ग माताएं बहनें बन चुकी हैं, वो बुजुर्ग हमारे सदस्य बन चुके हैं। अब वो कोई जवानी उनमें नहीं रही है। ठीक है, आ जाओ। चलो जी, ले मां सरस्वती का नाम, और एक एक चीज को बड़े शानदार तरीके से सुनते और समझते चलिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ज्यादा फुर्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले आराम से समझिएगा, फिर करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर ऊपर भी क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ऊपर भी क्वेश्चन गिवन है, फिर उनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास को इसमें देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी प्रेपोजिशन की। हमारे पास लिखा है अ क्वार्रेल अरोज बिटवीन द 5 मेंबर्स। बेटा 5 आदमियों के बीच अगर कोई झगड़ा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन आप कुछ भी कर रहे हैं, तो सर बिटवीन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें यहां अमंग लगा दें तो माशाल्लाह काम हो जाए। सर यहां अमंग की जो है वो सेंस है, तो बिटवीन हम यहां से काट देंगे, और बेटा हम यहां पर यूज करेंगे अमंग, हम यहां पर यूज कर लेंगे अमंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज बीन असिस्टिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, आप असिस्ट कर रहे हो किसको? इस ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट कर रहे हो, किसको? इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो भैया ये टू काहे लगाए हो? मैंने आपको बताया था सुपरफ्लूस प्रेपोजिशन एक चीज होती है बेटा, जिसमें क्या होता है कि जो वर्ब है उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओ। जैसे अगर मैं बोल दूं उसने ही एट एप्पल्स, उसने एप्पल्स खाए थे, तो भाई मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा ही एट, हाँ यहां पे लगा दूं मैं ही एट 2 एप्पल्स, ही एट विद एप्पल्स। अरे क्या मतलब है इसका? बेटा ये वर्ब है, और ये इस वर्ब के बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने लग रहा है, तो यहां प्रेपोजिशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बोला ही हैज बीन असिस्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो ये मैटर डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस मैटर। ये तो नहीं बोलूंगा ना बेटा लेट्स डिस्कस टू दिस मैटर, नहीं। तो जब वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्ट ले सकती है वो ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब, तो उसको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। इसलिए तो लिखते हैं बेटा ही विल मैरी हर, वो उस लड़की से शादी करेगा। ही विल मैरी हर, ही विल मैरी टू हर क्यों लगाओगे आप? ये वर्ब हुआ और ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहां प्रेपोजिशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखिएगा बेटा, अब इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत शानदार तरीके से टू का कर दिया जी कत्ल, ए में आ गया जी एरर। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन एंटर इन द ऑफिस। हेलो भैया, अब बात क्या है बेटा कि एंटर उसने किसमें किया? ऑफिस में। तो इस इन प्रेपोजिशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि एंटर हुआ और डायरेक्ट आप उसके बाद रिलेट कर सकते हैं ऑफिस। क्यों? क्योंकि बेटा एंटर का मतलब ही होता है कम प्लस इनटू। तो एंटर के मीनिंग में इनटू होता है, कम इनटू जब ये मीनिंग देता है, तो अगर आप इसके साथ इनटू या इन प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो एक सुपरफ्लूस प्रेपोजिशन बन जाती है, क्योंकि इसका मीनिंग ऑलरेडी एंटर के अंदर होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको वोकैब में याद कराया था, अगर एंटर इनटू किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना होता है तो आप एंटर के साथ इनटू लगा सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस बकेट इज फुल विद वाटर। अगर कोई चीज किसी चीज से भरी हुई है तो उसे आप फुल ऑफ वाटर बोलेंगे, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ इंजॉयमेंट, फुल ऑफ वाटर, या फुल विद वाटर। तो पानी से भरी है तो बेटा फुल विद वाटर या फुल ऑफ वाटर। विद तो किसी का किसी चीज के साथ होना दिखाता है, ठीक है, विद तो यहां सर नॉनसेंस हुआ। दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर होना चाहिए गुरुजी, यहां विद की कोई भी सेंस नहीं है।
आगे बढ़िएगा। मजा आ रहा है ना चीजें जानकर? मेरे साथ साथ सीखिएगा बेटा, खुद शक्तिमान बनने की कोशिश ना करें। क्लियर होगा ना कि मैं खुद कर दूंगा सर? खुद नहीं बेटा, पहले मुझे प्रैक्टिस कराने दो भैया, ठीक है ना। देखिए, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स के लीडर्स थे, कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर, हैं फॉर नेगोशिएशन। बेटा उनको बुलाया गया नेगोशिएशन करने के लिए। बेटा जब आप किसी को बुलाते हैं, हेलो भाई साहब आपसे बात कर रहा हूं, जब आप किसी को बुलाते हैं मेरे भाई, मैंने आपको बोला था बेटा वो कॉल ऑन होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है बेटा किसी को बुलावा भेजना, किसी को बुलाना। कॉल फॉर नहीं होता, कॉल फॉर नहीं होता, इस बात को समझ लीजिएगा सर। कॉल ऑन होता है बेटा किसी को बुलाना, तो वो कॉल फॉर नहीं होता। देखो ये फिक्स प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट पर एरर हो गया। किसने बुलाया? वो कॉल ऑन द डायरेक्टर। क्यों? नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया भाई उनके पास उनको। तो कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना, कॉल फॉर नहीं होता। याद रखना, अगर भूल भी गए थे तो फिक्स प्रेपोजिशन का गर्मा गर्म क्वेश्चन सर। आइए नेक्स्ट है, लीडर्स ऑफ द वर्कर्स कॉल्ड ऑन द डायरेक्टर फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो क्या है ये चीज, आप यहां देखेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। या ये भी कर सकते हैं कि सर कुछ भी ना लिखे, ये कर देते स्ट्राइकिंग वर्ड से कॉल्ड डायरेक्टर फॉर नेगोशिएशन। अगर ये कॉल वाला बना ले तब भी बना सकते हो, लेकिन बेटा फोर तो फिर तब भी नहीं आएगा। तो घुमा फिरा के बोलो सी पार्ट में एरर हो गया, कुछ ना कुछ भी करके। बात समझ आई ना? बहुत बढ़िया बेटा। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना, है ना। कॉल ऑफ, मीटिंग को कॉल ऑफ करो, खत्म, रद्द कर दो। चलिए नेक्स्ट आगे बात देखते हैं बेटा। पॉलिटिकल एजुकेशन इज रियल सेंस शुड डेवलप पीपल हु विल बी कमिटेड फॉर ब्रिंग सोशल चेंज। है बेटा, सोशल चेंज लाने के लिए तो फॉर ब्रिंग या टू ब्रिंग। भैया सपोज करो मैं वहां जा रहा हूं, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, कुछ सामान खरीदने। क्या बोलूंगा बेटा मैं? टू बाय समथिंग। मैंने आपको बताया था बेटा उसके लिए टू पार्टिकल बताया था ना, ये चीज होती है। तो आई विल गो देयर फॉर बाइंग नहीं। जब आप एक वर्ब को दूसरी वर्ब से रिलेट करते हैं तो वो एक इंफिनिटिव कहलाता है बेटा, जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऐसे यूज होती है। आई विल गो देयर टू बाय समथिंग, आई विल गो देयर टू बाय समथिंग। तो मैं वहां जाऊंगा कुछ खरीदने के लिए। तो आप मेरे बच्चे वहां टू बाय लगाओगे, फॉर तो नहीं लगाओगे। वही चीज इसने की कि यहां इसने लिख दिया एजुकेशन जो है, पीपल जो हु विल बी कमिटेड टू ब्रिंग सोशल चेंज। ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो क्या बनेगा बेटा? टू ब्रिंग सोशल चेंज, सोशल चेंज लाने के लिए। आई एम गोइंग टू ब्रिंग समथिंग। ठीक है भैया, इस तरीके से ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी। आइए अगला देखते हैं। आई ट्राइड टू ओपन द कैन बाय अ कैन ओपनर। गलत। मैंने आपको क्या कहा था, बात को बड़े ध्यान से सुनो बेटा, क्या चीजें होती हैं। देखो, जब कभी भी हम हैंड प्लस मूवमेंट की बात करते हैं तो विद आता है। जैसे विद अ कैन ओपनर मैं उसको ओपन करूंगा, फिर विद अ नाइफ में किसी चीज को काटूंगा, विद अ पेन में लिखूंगा। तो वहां पर आप यूज करते हो बेटा विद, बाय यूज नहीं करते। बाय तो तब आता है जब काम, एक्शन किसके द्वारा हुआ? पैसिव वॉइस सेंस में। तो हमने बोला ही ट्राइड टू ओपन द कैन, विद अ कैन ओपनर यहां पर होना चाहिए। आइए जी, आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक्ड फॉर यू ओवर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम पर मुझे नहीं पता आपसे उसने कितनी बार बात की। बेटा जी हमेशा ध्यान रखो, और आपको जो है फिक्स प्रेपोजिशन में मैंने बताया भी था, जब किसी इंसान से आप बात करते हैं तो यू कैन टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, याद आया? मैसेज टू मी, प्रपोज टू मी, सजेस्ट टू मी। तो वहां पर हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फोर का। तो भाई दिन दहाड़े हम देख पा रहे हैं सर वो एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। माय इनकम इज अंडर, ठीक है, 55,000 रुपीज। तो मेरी जो इनकम है वो अंडर 55,000, अंडर 55,000 से कम है। बेटा ऐसी चीज में अंडर नहीं, बिलो का यूज होता है। याद रखना भाई, बिलो द सी लेवल, अंडर द सी लेवल नहीं मेरे बच्चे। इस बात को अगर आप चाहें तो पुत्र जी एक चीज को बड़े शान तरीके से लिख भी सकते हो।
बहुत अच्छे तरीके से एक बात को लिख लीजिए बेटा, कॉपी पेन तैयार रखो, क्या पता क्या चीज बढ़िया मिल जाए। मेरे बच्चे, जब आप बिलो या अंडर की बात करते हैं और किसी लेवल की बात करते हैं, कोई भी लेवल है, ठीक है, किसी लेवल की बात करते हैं, या मैंने बोल दिया भाई बिलो या अंडर 3 डिग्री सेल्सियस, सो बिलो 3 डिग्री सेल्सियस, बिलो दिस लेवल, समझ में आया, ऐसे बात करते हैं। दूसरा, लेकिन जब मेरे बच्चे बात करते हैं आप गेम्स की, कि भाई आप अंडर एज हैं, बिलो एज नहीं बोलते मेरे भाई, तो आप बिलो एज नहीं, फिर क्या बोलते हैं, आप अंडर एज हैं। हाँ, अंडर 18 खेला हूं भाई मैं, तो वहां आप बोलते हो अंडर 18, बिलो 18 नहीं बेटा, कि इस एज में खेला हूं मैं, तो वहां अंडर यूज होता है। नॉर्मल किसी पॉइंट से नीचे बताना है, बिलो यूज होता है। गेम्स में आप क्या देखते हैं, अंडर एज, अंडर 18, ठीक है, अंडर 20, तो वहां पर आप अंडर शब्द का मतलब प्रेपोजिशन का यूज किया हुआ देखते हैं। इस दिमाग में इस चीज को बैठिए, छोटे से पॉइंट को लिख लीजिए बेटा, बहुत काम आएंगी ये चीजें। आसान हो गया, फटाफट से लिख लिया भैया मेरे। डन। चलिए, अब हम अगर इस पे आए तो हमें समझ आता है सर कि हम यहां देख रहे हैं कि जो है मेरी इनकम अंडर 50 था, नहीं भाई, मेरी इनकम बिलो 55,000 रुपीज पर मंथ है। मैं एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता मोर देन 35 लाख रुपीज, 35 लाख से ऊपर का घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये बिलो वहां पर आया। 10, when the police accused him, भाई मेरे, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ एक्यूज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन याद करवाई थी, बताओ बेटा, एक्यूज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन याद करवाई थी, एक्यूज्ड ऑफ, याद आया। सो व्हेन द पुलिस एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट आएगा, विद नहीं आएगा सर, एक्यूज्ड के साथ आपने ऑफ हमें याद करवाया था, एक्यूज्ड ऑफ। बहुत बढ़िया सर, बी पार्ट में एरर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भाई जी, यू ऑट टू होल्ड योर एल्डर्स विद हाई एस्टीम, अपने एल्डर्स को हाई एस्टीम में रखो, विद हाई एस्टीम या इन हाई एस्टीम, विद हाई एस्टीम, यू ऑट टू होल्ड योर एल्डर्स विद हाई एस्टीम, हाई एस्टीम के साथ रखो, यहां के साथ नहीं दिखाना, हाई एस्टीम्स में रखो, बोलते हैं ना, इन हाई एस्टीम्स। आप अपने एल्डर्स को विद हाई एस्टीम रखो, इन हाई एस्टीम्स। विद आता है इमोशंस के लिए, मैं इस पत्थर को विद टीयर्स लिख रहा हूं, मैं इस लेटर को विद ग्रेट सैडनेस, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ मैं इस लेटर को लिख रहा हूं, वो आता है बेटा विद इमोशंस के साथ, लेकिन यहां नहीं सर, इन हाई एस्टीम्स। इसीलिए प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ते हो, जो सीखते हो, और प्रैक्टिस के दौरान भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा प्रेपोजिशन टॉपिक में। चलो, जैसे जैसे प्रैक्टिस अंत पे आएगी, हीरो बन चुके होगे तुम प्रैक्टिस के, ध्यान रखना। और प्रेपोजिशन के दूर से देखते हुए बोलेंगे, अरे ये तो वही लड़का है जो प्रेपोजिशन के सारे एरर बना लेता है, ठीक है ना, हाँ, लड़की इसी के यहां पे आएंगे, तुरंत शादी हो जाएगी बेटा तुम्हारी, कि जो लड़का प्रेपोजिशन संभाल सकता है, हाँ, वो तो किसी भी लड़की को भी संभाल सकता है, तुरंत शादी। आइए जी, तो a few days ago a plane crashed and each and every person over there was alarmed by the crash। है बेटा, एक बात से सोचिएगा जरा, अब हम अगर 12 नंबर में देखें सर, ये अलार्म्ड बाय, मैंने आपको बोला था किसी चीज पर आप जब भौचक्के रह जाते हैं बेटा, सरप्राइज एट, अलार्म एट, क्या बताया था, एट। तो बेटा देखो, अ फ्यू डेज एगो अ प्लेन क्रैश्ड एंड ईच एंड एवरी पर्सन ओवर देयर, ओवर देयर वहां, ऑल ओवर देयर बिल्कुल बता रखा है, अलार्म्ड, वो क्रैश, वो उस पर भुचक्के रह गए, एट, सरप्राइज्ड एट, अलार्म्ड एट, याद हुआ। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर एट आएगा, ये चीज नहीं आएगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13, आप जरा समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, देख भाई तू माने या ना माने, हाँ, यू मस्ट बी अशेम्ड, तेरे को शर्म आनी चाहिए, अशेम्ड। अच्छा बात, चलो हिंट दूं, हिंट दूं, मैं क्यों दूं, खुद बताओ। हिंट ये कि असेम्ड के साथ एट नहीं आता बेटा, वो किसके लिए आता है बताओ, असेम्ड के साथ एट तो नहीं आता, क्या आता है, असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, असेम्ड के साथ क्या आता है, ऑफ, याद आया। अब अगर मैं फिक्स प्रेपोजिशन ना याद करा के सीधी प्रैक्टिस कराता, मजा नहीं आता सर, बिल्कुल मजा नहीं आता।
नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, ठीक है। और एक बात हमेशा, एक चीज और फिर बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 से मैं आपको बता रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, देखो एक ये पॉइंट लिखा, जितने भी बढ़िया बढ़िया पॉइंट आते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। एक काम कर लो, इस पॉइंट के बाजू में एक चीज और लिख लो बेटा, प्रीफेस टू। किस चीज को आपने प्रीफेस लिखा है? सॉल्यूशन टू, किस चीज का सॉल्यूशन है वो? इंट्रोडक्शन टू, किस चीज का इंट्रोडक्शन है? इनके साथ टू क्लोज आती है। सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, प्रीफेस टू दिस बुक, इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, इनके साथ टू आता है। हमेशा याद रखना, इनका मतलब क्या होता है कि प्रीफेस, इंट्रोडक्शन दिया ना आपने उस किताब को, सॉल्यूशन दिया ना उस क्वेश्चन को, प्रीफेस दिया ना उस किताब को, तो इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, प्रीफेस टू दिस बुक, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू, प्रीफेस टू, इंट्रोडक्शन टू, याद रखिएगा। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी जिनको आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ ठीक है, हमारी तो बात बन जाएगी गुरुजी। फिर मैंने इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश की बेटा, फिर मैंने इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश की। यहां पर आ जाओ, कहां गया भैया? ये द इंट्रोडक्शन टू दिस बुक इज वेरी गुड बट द प्रीफेस टू दिस बुक इज वेरी शॉर्ट। वेरी गुड, आ जाओ भैया। नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट देखें। मैंने बोला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो पूरा का पूरा मीनिंग पर ही आपको निकालना होगा, मीनिंग पर ही निकालना होगा, कोशिश करना। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताना, यहां एरर लग रहा है, बाद में देखेंगे बेटा वो क्या एरर है या क्या नहीं है। यहां एरर लग रहा है, सिर्फ ये बता दो, बताओ। कहां एरर लग रहा है? आप बोलोगे सर देखो, वेन एवर यू आर इन ट्रबल, जब कभी भी आप मुसीबत में हो, मुसीबत में तो बिल्कुल ठीक है, आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन ट्रबल, बिल्कुल ठीक है, आई एम इन डेंजर, खतरे में हूं, ठीक है। यू शुड ऑलवेज लुक एट मी, तो तुम्हें मुझे निहारना चाहिए। लुक एट का मतलब क्या बताया था बेटा? मैंने लुक एट का मतलब दिखाया था देखना, हेलो लुक एट मी, मुझे देखो, ये होता है जब तुम प्रॉब्लम में हो तो लुक एट मी, विदाउट हैविंग अ सेकेंड थॉट, बिना कुछ सोचे समझे मुझे देखियो, देखियो यार, मुझे ढूंढ लेना, मेरे पास आ जाना, ये होगा ना। तो बेटा यहां लुक एट, मुझे ये पता है 100% ये पेपर में गलत है, तो बी मार्क कर देना बेटा। इंप्रूवमेंट तो है नहीं, इंप्रूवमेंट होना हो तो यहां दो हो सकते हैं, लुक टू मी। लुक टू मी का मतलब क्या होता है बेटा? मुझे ढूंढ लियो। लुक फॉर मी, मुझे ढूंढ लियो। तो लुक टू, लुक फॉर यहां हो सकता है, लेकिन एट नहीं हो सकता। लुक आफ्टर नहीं हो सकता बेटा, लुक आफ्टर मी। लुक आफ्टर मी क्या होता है? मेरी देखभाल कर लियो, जब कभी भी तू मुसीबत में हो मेरी देखभाल कर लियो। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बेटा? देखभाल करना। नहीं सर। लुक टू का मतलब होता है खोजना। लुक फॉर का मतलब भी होता है खोजना। लुक इनटू होता है बेटा जांच पड़ताल करना। लुक इनटू क्या होता है? जांच पड़ताल करना। तो लुक फॉर मी या लुक टू मी, तो यहां पर क्या नहीं आ सकता बेटा? एट नहीं आ सकता सर। भाई कभी मुसीबत हो मुझे ढूंढ लियो, तो लुक फॉर मी या लुक टू मी, ठीक है। मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना, लुक टू मी, लुक टू मी, मेरे पास आ जियो या मुझे ढूंढ लियो, ठीक है। लुक फॉर मी, ऐसा कर सकते हैं। तो लुक टू मी, किसी इंसान के पास जाना, उसको खोजते हुए, उसको लुक टू आप बोलते हैं। एट नहीं है, हमें ये तो पता चला, तो इसलिए मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को भी समझने की कोशिश करें, क्या लिखा है भैया? वुमेन्स ब्यूटी मे बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ फ्लावर। एक द ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर, बेटा ये दैट पता है किसके लिए है? ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर, द ब्यूटी। अब ब्यूटी ब्यूटी दो बार तो उसने रिपीट किया नहीं। वुमेन्स ब्यूटी में बी कंपेयर्ड, ठीक है, डैश द ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर, तो ये ऑफ सही है बेटा। एक फूल की खूबसूरती की, और की का के लिए ऑफ ही आता है, लेकिन कंपेयर्ड टू दैट, कंपेयर के साथ क्या बताया था? टू विद नहीं, कंपेयर टू दैट, कंपेयर के साथ क्या बताया था? टू। तो इस फिक्स को याद रखिएगा बेटा, कंपेयर टू दैट ऑफ अ फ्लावर, कंपेयर टू द ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर, बिकॉज बोथ टाइप ऑफ ब्यूटी इज, देखो बोथ टाइप ऑफ ब्यूटी, दोनों टाइप की सुंदरता, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ ही आएगा, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ ही आएगा।
ठीक है, तो कंपेयर्ड टू, याद करते चलना बेटा इनको। नेक्स्ट, एक बात बताओ यार, ये तो मेरे लिए बड़ा शानदार रहेगा, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहेगा, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन? हमने बोला इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिल्कुल ठीक है। इट वुड बी ग्रेट फॉर मी, इट वुड बी ग्रेट फॉर यू, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, तेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो फॉर मी बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, अगर मैं बोल दूं सर इट इज डिफिकल्ट टू मी, हाँ बोल सकते हो, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो फॉर बिल्कुल सही है। तो बेटा इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है भाई। टू टेल वाई शी इज कन्फाइंड टू, बेटा कन्फाइंड के साथ टू ही आता है, बैड दीज डेज, कन्फाइंड टू, याद आया, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला? हाँ, तो ऐसा हमने क्या बोला इसको सर, कन्फाइंड टू, बेटा कन्फाइंड के साथ मैंने आपको टू ही बताया था, कन्फाइंड टू, कन्फाइंड टू का मतलब क्या होता है? छोटा सा, सिमट के जो रह जाए, कन्फाइंड टू, बेड तक ही सीमित है वो, कन्फाइंड टू, याद रखिएगा, वेरी गुड। डिफिकल्ट फॉर मी, हाँ, इट इज वेरी स्पेशल फॉर मी, मेरे लिए बड़ा स्पेशल, इट इज वेरी स्पेशल टू मी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों सही, तो नो एरर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 को देखिएगा भैया क्या कहता है, कहता है नाउ अ न्यू बट एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड एवर सो इंटेलिजेंट ऑफिसर, भाई ऑफिसर की तारीफ थी एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड एवर सो इंटेलिजेंट ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड, अपॉइंट किया गया है, टू इन्वेस्टिगेट, हाँ, इन द केस, हाँ, आपको क्या लग रहा है बेटा? तुम्हें नहीं लग रहा है यहां इन्वेस्टिगेट द केस? यार इन्वेस्टिगेट केस करना है, तो इन्वेस्टिगेट इनटू, वो बेटा लुक इनटू होता है, जांच पड़ताल करना, लुक इनटू। तो आपको लग रहा है यार इन लगाने की जरूरत है, टू इन्वेस्टिगेट द केस, टू डिस्कस द केस, टू सॉल्व द केस, टू क्या कर रहे हैं यहां सर? ये तो सुपरफ्लूस हो गया, टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो सर एक काम करें, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द केस लिख दे। बेटा इन्वेस्टिगेट किसको करना है? केस को करना है, केस को करना है, तो क्या करें? टू इन्वेस्टिगेट द केस, सर इनटू लगा दे बेटा, तब भी गलत, वो लुक इनटू होता है। देखो, वी विल लुक इनटू द केस या वी विल इन्वेस्टिगेट द केस, तो लुक इनटू बराबर क्या होता है बेटा? फिर से लिख लो, यहां नई नवेली दुल्हन मत मत के बैठना, जो भी चीज लिखवा रहा हूं लिखते चले जाओ उनको पॉइंट बना के। लुक इनटू बराबर होता है इन्वेस्टिगेट, इसलिए हम इन्वेस्टिगेट के साथ अगर इनटू लगाएं या इन लगाएं तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, ये सही है, वो गलत है। तो ये कर सकते हो, टू लुक इनटू द केस, एक इंप्रूवमेंट ये भी हो सकता है, या टू इन्वेस्टिगेट द केस, केस को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का जो केस है वो ऑब्जेक्ट है, और मैंने बोला ना आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू टू दिस वर्क, तो नहीं बोलोगे ना, फिर ये चीज याद रखिए। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ एनीबडी इज फाउंड टू वायलेट अगेंस्ट, बेटा वायलेट अगेंस्ट, चलो ये चीज आप खुद से ट्राई करना भैया मेरे, हम नहीं बताएंगे, ये चीज आप खुद से ट्राई करना, हम नहीं बताएंगे, कोशिश करो, कोशिश करो, क्या है, क्या है? सर वायलेट का मतलब ही होता है खिलाफ जाना, हाँ, तो अगर मैं उसके साथ अगेंस्ट लगा दूंगा तो सुपरफ्लुअस, तो वायलेट के साथ अगेंस्ट नहीं आएगा सर, तो वहां पर अगेंस्ट क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा सर, तो उसे काट दीजिए सर, ठीक है। चलिए सर आगे देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 20, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर, झूठा है, ओवरऑल इनकरेजेबल गाय, बड़ा ही गंदा, इनकरेजेबल जिसको बढ़ावा ना सुधरने वाला, वो कैब में कराया हुआ है। सो आई विल नेवर अप्रूव हिज कंडक्ट, ठीक है, इवन इन द लीस्ट। सर अप्रूव कहीं तो सुना है, अप्रूव के साथ हम क्या लगाते हैं? हिंट दे रहा हूं मेरे बच्चे, अप्रूव डैश, डिसअप्रूव डैश, अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, सो आई विल नेवर अप्रूव ऑफ हिज कंडक्ट, अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, भैया मेरे बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के याद कराई चीजें, डिसअप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ, अप्रूवल ऑफ, डिसअप्रूवल ऑफ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, आई हैव टोल्ड हिम नॉट टू से एनीथिंग ऑफ दिस शॉर्ट टू एनीवन, बट ही परसिस्टेड टू से,
दिस टू एवरीवन ही मीट्स एट होम, बट सबको उसने बताया। परसिस्ट के साथ जो चीज आप करो सर, परसिस्ट, परसिस्ट इन, भैया मेरे परसिस्ट इन, ठीक है। तो जब आप बोलोगे परसिस्ट के साथ इन आएगा, वेरी गुड। तो परसिस्ट के साथ प्रपोजिशन कौन सी आती है? इन। इंसिस्ट ऑन, सक्सीड इन, एम एट, ठीक है, डन। तो ये आया परसिस्ट इन। जब इन प्रेपोजिशन आ गई तो मुझे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी चेंज करके जिरंड में लिखनी होगी, परसिस्ट इन सेइंग, याद आया? इफ यू इंसिस्ट टू डू दिस वर्क, इफ यू इंसिस्ट ऑन डूइंग दिस वर्क, तो इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, कीन ऑन, फॉन्ड ऑफ, समझ रहे हो? सक्सीड इन, एम एट, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, लुक फॉरवर्ड टू, यूज्ड टू। चीजों को सीखो बेटा, चीजों को सीखो, एकदम यू जबान पे ऐसे चढ़ जाए ये चीजें, तब प्रेपोजिशन बनती है। कैन एनीवन ओवर हियर लेट मी नो व्हाट द कॉज फॉर हर एंजाइटी, उसकी एंजाइटी का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ हर एंजाइटी, या व्हाट द कॉज फॉर हर एंजाइटी, उसकी एंजाइटी के लिए कारण नहीं, उसकी एंजाइटी का कारण क्या है। और जब का मीनिंग हो भैया मेरे ऑफ आता है, द फादर फॉर हिम, द फादर ऑफ हिम, उसके पिता। तो द कॉज ऑफ हर एंजाइटी इज, द कॉज ऑफ हर एंजाइटी, उसकी एंजाइटी का कारण, का आएगा, ऑफ आएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 में कहता है, अब मैं फिर बताता हूं आपको, द ओल्ड मैन हु वाज ब्लाइंड विद द लेफ्ट आई। मैंने आपको कहा जब आप किसी एक आंख से अंधे की बात करो सर, इन आता है। जब आप एक हाथ से, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ब्लाइंड इन, तो उसके साथ क्या आता है? इन आता है। द मैन हु वाज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ब्लाइंड क्या होता है? इन होता है, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में कहता है भाई, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे, बिल्कुल ठीक होता है बेटा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे। आई विल, ये वन नहीं बेटा है आई विल नेवर गिव यू अ बुक, मैं कभी भी आपको किताब नहीं दूंगा, बिल्कुल ठीक है। आई विल नेवर गिव अ बुक, आई विल नेवर गिव यू अ बुक, ठीक है। बिकॉज यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द बुक्स आई गिव, जो किताबें मैं देता हूं तुम उनकी टेक केयर नहीं करते। सर टेक केयर के साथ क्या आता है? ऑफ ही आता है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। हाँ तो बोलो नो एरर बाबा की जय हो, नो एरर हुआ सर, ठीक है, नो एरर हुआ सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दिस टाइम योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट, सर हिंट है, मुझे पता है एडमिट के साथ भी कुछ ऐसा ही फिक्स है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अप्रूव के साथ, डिसअप्रूव के साथ, अप्रूव करना भी होता है, एडमिट के साथ रिलेट करता है। तो एडमिट के साथ भी वही आता है सर। क्या आता है सर? एडमिट कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, डिसअप्रूव कर रहे हो, सो एडमिट ऑफ, अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ। सो दिस टाइम योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, किसी एक्सक्यूज की गुंजाइश नहीं है। तो इस एडमिट ऑफ की क्या मीनिंग होती है? गुंजाइश होना। तुम्हारी गलती को अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है भैया। तो एडमिट ऑफ का मतलब होता है बेटा गुंजाइश हो जाना, तो यहां पर आ जाएगा एडमिट ऑफ, ठीक है, एडमिट ऑफ, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं मेरे भाई। देयर शुड बी नो लीनियंसी विद ऑल, है? एक बात बताओ बेटा, लीनियंसी किसी के साथ दिखाओगे तो विद या टू, विद या टू क्या आएगा? याद है ना, यू आर वेरी स्पेशल टू मी, तो आप क्या लगाओगे यहां? देयर शुड बी नो लीनियंसी टू ऑल द टेररिस्ट, टू किसी के प्रति दया भावना दिखाना, तो विद नहीं बेटा, टू। विद तो के साथ होता है, जैसे आई विल गो देयर विद देम, तो ये जो विद है वो तो के साथ का इशारा है, तो लीनियंसी टू ऑल, टू आएगा।
देख रहे हो भैया, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी प्रेपोजिशन की, जो आपका एग्जाम पास कराएगी। भैया नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप बनाते हो बेटा। नेक्स्ट है आई एग्री विद दिस पॉइंट। सर मैंने कहा एग्री के साथ विद तब आता है जब किसी पर्सन का जिक्र किया जाता है, लेकिन सर यहां पर्सन नहीं है, तो यहां पर 2 पॉइंट है। आई एग्री ओवर दिस पॉइंट, एग्री के साथ एट भी आ जाता है, ओवर भी आ जाता है। यहां एग्री विद नहीं आता जब आप किसी पॉइंट पर सहमत होते हैं तो। एग्री टू दिस पॉइंट, एग्री ओवर दिस पॉइंट, तो आप यहां पर ये लगा के चलते हैं, याद रहेगा भैया। एग्री टू भी कई बार आप लगा देते हैं, या एग्री ओवर भी लगा देते हैं जब आप किसी ओपिनियन पे सहमत हो। चलो भैया फटाक से आ जाओ, क्या कहां आ जाए गुरुजी? एक और पॉइंट बना लो, बहुत ही शानदार। आप लिखोगे एग्री ओवर, एग्री विद लिख दो। एग्री विद जब आप किसी इंसान के साथ, ठीक है, सहमति जताते हैं। फिर मैंने बोला बेटा एग्री ओवर, एग्री ओवर होता है जब आप किसी ओपिनियन, ठीक है, पर सहमति जताते हैं कि भाई मैं ओपिनियन पर सहमति जता रहा हूं, तो आपने वहां पर क्या लगा दिया? एग्री ओवर, ठीक है जी। हे प्रभु, डन है, ये चीज याद रखना, क्लियर? हाँ नेक्स्ट मैंने बोला बेटा आप लगाते हैं एग्री टू। एग्री टू का मतलब भी होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने बोल दिया आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। मैं उस समझौते की टर्म्स के साथ सहमत हूं। तो एग्री टू या एग्री ओवर, किसी ओपिनियन, किसी विचार, किसी मुद्दे पर, ठीक है, सहमति या एग्री टू। भैया ये पता होना चाहिए, ठीक है सर। आया भैया मजा? कॉपी करो। ठीक है भी आई। अब हमें देखा, ठीक है सर, तो यहां पर बना आई एग्री विद दिस पॉइंट नहीं आएगा, आप ओवर लगाओ, टू लगाओ, ठीक है, विचार हुआ, पॉइंट हुआ, लेकिन वहां एग्री विद नहीं आएगा। देखो बेटा, शी ऑलवेज कीप्स हर स्टिक बिसाइड्स हर, अपने पीछे रखती है। जब आप साइड की बात करते हैं तो बेटा अपने साथ रखती है, तो बिसाइड्स नहीं, बिसाइड्स तो के अलावा होता है, ठीक है, बिसाइड्स नहीं, यहां पे क्या आएगा? बिसाइड। तो बिसाइड पी के बाजू में, नेक्स्ट में, नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स होता है के अलावा। कैसे? गाड़ी के साथ साथ वो बाइक भी खरीदना चाहता है, तो ही वॉन्ट टू बाय अ कार बिसाइड्स अ बाइक, बाइक के साथ साथ गाड़ी भी लेनी है, बट यहां बिसाइड आएगा, बाजू में, बगल में, नेक्स्ट टू। चलिए, द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर द ब्लू गाउन देन। भैया मेरे प्रेफर के साथ किसका बंधन निभाना? टू का। प्रेफरेबल टू, सीनियर टू, ठीक है जी, इंफीरियर टू, एल्डर टू, जूनियर टू, प्रेफरेबल टू, प्रेफर टू, भड़ाभड़ याद रखते चलो। चलो जी मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 को समझिए। आपने बोला सर क्वेश्चन नंबर 30 को भी बड़े आसानी से चारों तरफ से घेर लेंगे हम। चिल्ड्रन मस्ट गो इनटू बेड, मतलब गो इनटू बेड, इनटू बेड का बच्चे बेड में घुस जाएंगे या गो टू बेड? क्या होगा बेटा? गो टू बेड या गो इनटू बेड? भाई लग तो ऐसी रहा है गो टू बेड, तो तुम तो बेड में घुसा दोगे। गो टू बेड होना चाहिए, इनटू नहीं होना चाहिए बेटा। गो टू बेड, ठीक है। टू राइज अर्ली, ठीक है, चिल्ड्रन मस्ट गो टू बेड अर्ली, टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग आप कह सकते हैं, एट की बजाय इन यूज कर लो भाई, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। और यहां गो टू बेड भी आएगा, और वहां इन द मॉर्निंग बोलो, ज्यादा बेहतर हो, ठीक है चुटकू। आगे देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, एज सुन एज ही रीच्ड टू द वेन्यू। नहीं सर,
ही रीच्ड मुंबई ऑन टाइम, ही रीच्ड टू नहीं, क्योंकि रीच का मतलब ऑटोमेटिकली टू वहां प्रोवाइड होता है बेटा, इसलिए रीच के साथ भी अगर हम टू लगाते हैं तो वो सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन बन जाती है, तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट। ओहो, 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 क्वेश्चन नंबर 32 भाई साहब, अब तुम नींद में भी बोलोगे। सुनो मम्मी, हाँ, एक्यूज के साथ फोर नहीं आता मम्मी। मम्मी ने बोला क्या आता है बेटा? ओ, फिर मम्मी ने कहा अरे तेरे गुरुजी तो बहुत बढ़िया है। कौन से सर हैं? तुम कहोगे जयदीप सर हैं। पहले तो तू दूसरे किसी टीचर से पढ़ता था, छोड़ दिया मम्मी उसके पास पढ़ना, क्यों? बढ़िया ही नहीं पढ़ाता। लेकिन जब से मैंने जयदीप सर से पढ़ना स्टार्ट किया है, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है भैया, है प्रैक्टिस में मजा आ गया। चलो जी आगे आगे देखो बेटा, अब लगे हाथ अगर क्वेश्चन नंबर 33 और बता दे तो भैया मजा आ जाए। आप लोग हैं, लड्डू बंटवा दो मैं इधर मोहल्ले में। क्या आएगा सर? आपने कहा था एक्यूज्ड ऑफ, चार्ज ऑफ, तो चार्ज के साथ भी और एक्यूज्ड के साथ भी ऑफ आता है बेटा, चार्ज ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, याद आया भैया? ठीक है, चलिए अब हमने बोला 34। 34 नॉर्मल सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था कोई भी चीज जो आपके ऊपर लिखी जाए, कोई भी अवार्ड आपके ऊपर बने तो वो ऑन होता है बेटा। तेरे ऊपर ये चीज लिखी गई है, ये बुक उसके ऊपर लिखी गई है, ऑन हिम, है ना, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है तो बताया ऑन हिम होता है। उसके ऊपर ये किताब है, ऑन हिम, ये वही चीज है। उसने कहा जो यूनिवर्सिटी है उसने एक क्या बनाई है, एक डिग्री बनाई है उसके ऊपर, उसके साथ मिलकर डिग्री नहीं बनाई, उसके ऊपर, ताकि क्या हो सके, उसकी सर्विसेज को एक लर्निंग की तरह देखा जाए। ठीक है, तो वो ऑन हिम बनी, उसके ऊपर वो डिग्री बनी। ये बुक तुम्हारे ऊपर बनी, ऑन, ऑन हिम, ये मूवी उसके ऊपर बनी है, ऑन। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में आप डालोगे तो ये बात बनेगी। चलो भैया 35 नंबर को देखते हैं। अ टेक्स्ट बुक इन फिजिक्स विच हैज रिटन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, कंप्राइजेज ऑफ 20 चैप्टर्स। तो बेटा कंप्राइज ऑफ आप जब यूज करते हैं तो वो चीज वहां पर क्या बनती है, बताना जरा, बताना भैया। क्वेश्चन नंबर 35, एक सेकंड रुकना बेटा, पानी पी लूं मैं बस। चलिए, हाँ, तो बेटा कंप्राइज किससे बनी है? कंप्राइज का मतलब क्या होता है, क्या होता है? चलो एक बार जान लेते हैं। एक काम करो, एक नोट और बना लो भैया, एक नोट और बना लो भैया। चलिए देखिए, जो हम कंप्राइज यूज करते हैं, जो हम कंप्राइज यूज करते हैं, सबसे पहली बात तो मेरे भाई ये वर्ब होता है। ठीक है, हाँ, ये होता है टू हैव थिंग्स और पीपल, टू हैव थिंग्स और पीपल एज पार्ट्स, मतलब उसका हिस्सा, एज पार्ट्स। ठीक है, उसका हिस्सा, एज पार्ट्स, उसका हिस्सा, उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा इसके। इसलिए हम कंप्राइज को ये कह देते हैं कि सर अगर मैं बोल दूं, कंप्राइज मीनिंग हो जाता है कंसिस्ट ऑफ, याद आया? कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज का मीनिंग होता है उसका हिस्सा होना, ठीक है, इंक्लूड करना। कंसिस्ट ऑफ, तो इसका मीनिंग आ जाता है भाई कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, डन है जी, डन, वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं ये कोर्स क्या क्या करता है इंक्लूड, देखो, द कोर्स कंप्राइजेस, ये कोर्स इंक्लूड करता है, ठीक है, कंप्राइजेस अ बुक, अ प्रैक्टिस बुक, कुछ भी आगे, तो इसका मतलब ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। एक बुक मिलेगी, एक प्रैक्टिस बुक मिलेगी, एंड, ठीक है, हाँ, एंड अ पेन, एक पेन मिलेगा, जो भी आप लिख रहे हो, मतलब ये चीज उसमें अंदर है। तो बेटा जब इसका मीनिंग ही कंसिस्ट ऑफ है, तो इसके साथ जब आप ऑफ लगाओगे तो वो यहां सुपरफ्लुअस बन जाएगा।
इसलिए मैंने यहां जो वर्ड यूज किया कंप्राइजेज ऑफ यूज नहीं किया। ठीक है भैया, कंसिस्ट ऑफ था, लेकिन फिर हमने देखा सर यहां कंप्राइजेज ऑफ है, कंप्राइजेज 20 चैप्टर्स, कंसिस्ट ऑफ होता है कंप्राइज का मीनिंग, तो अगर हम उसके साथ ऑफ लगाएंगे तो गलत है। ठीक है, ठीक है भैया जी। चल अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के। हमने बोला दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स, द रीजन बीइंग दिस, ठीक है हमने बोला रीजन बीइंग दिस, नो वन अंडर एन ऑफिसर्स रैंक नीड्स टू अप्लाई, इससे नीचे नहीं, अंडर थोड़ा बढ़िया लग रहा ना सर, बिलो दिस रैंक होना चाहिए, अंडर द बेल्ट या बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, हाँ अंडर द टेबल होता ले ये अंडर द टेबल तो चलता है, लेकिन बेटा यहां पर बिलो रैंक होना चाहिए, किसी रैंक से नीचे, अभी भी बताया था ना मैंने, उसके केस में बिलो का यूज किया जाएगा, वहां पर आप नहीं यूज करोगे, उसके केस में बेटा बिलो का यूज किया जाएगा। ठीक है, हाँ यहां पर इसका यूज नहीं करोगे। ऑन फिजिक्स, बेटा ऑन फिजिक्स, फिजिक्स के ऊपर नहीं, वो फिजिक्स में है, फिजिक्स में मतलब फिजिक्स की किताब, द बुक ऑफ फिजिक्स भी लिख सकते थे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, कहता है, ध्यान से सुनो यार, मैं क्यों बताऊं यार, ये तो बता दो। अच्छा एक हिंट दे रहा हूं, इसमें फिक्स प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, डैश एट डैश एट, किस चीज में अच्छे हो किस चीज में बुरे हो, इसमें ये हिंट है, किस चीज में अच्छे हो किस चीज में बुरे हो उसके साथ क्या लगता है, किस चीज में अच्छे हो किस चीज में बुरे हो उसके साथ क्या लगता है, किस चीज में अच्छे हो किस चीज में बुरे हो उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ एट लगता है, गुड एट बैड एट। सो कहता है इफ वी स्टडी विद ऑल केयर एंड क्वेश्चन, कि हम बहुत सावधानी के साथ अगर पढ़ें, हाँ ही वी विल, तो हम क्या कर लेंगे, वी विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स एट या फ्रॉम द हैंड्स। सर वहां फ्रॉम द हैंड्स नहीं होगा फिर, ठीक है, हाँ तो एट हैंड ये हो जाएगा, तो यहां ये नहीं आएगा, करेक्ट। चलो, ऑल डे लॉन्ग दे वर ऑक्यूपाइड विद राइटिंग लेटर्स टू देयर नियर एंड डियर वंस, तो अपने सगे संबंधियों को उन्होंने लिखा, लेकिन बेटा ऑक्यूपाइड, हिंट दे रहा हूं, मैं ये करने में बिजी हूं बाद में आना, मैं ये करने में बिजी हूं बाद में आना, बेटा बिजी इन, जब आप किसी काम को करने में व्यस्त होते हो तो बिजी इन, तो उस काम को करने में आप ऑक्यूपाइड होते हो, तो बाबूजी ऑक्यूपाइड के बाद भी क्या लिखवाया था, इन, किसी चीज में बिजी होना बिजी इन, किसी चीज में ऑक्यूपाइड होना ऑक्यूपाइड इन, तो बिजी के साथ भी इन आता है, ऑक्यूपाइड के साथ भी इन आता है, तो 38 में आप इन लगा के चलेंगे। ठीक है, चल, ही इज अ मैन सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, क्यों, क्योंकि ही इज वेरी क्विक डैश अंडरस्टैंडिंग, बेटा सेम है, किसी चीज में अच्छा होना गुड एट, किसी चीज में बुरा होना बैड एट, किसी चीज में तेजी होना क्विक एट, तो क्विक एट, गुड एट, क्विक एट, अब गुड एट या क्विक एट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 सर कहता है हाउ मेनी डेज, कहता है विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, विल यू सेंड अ रिप्लाई, आप मुझे रिप्लाई सेंड करोगे, ऑफ माई लेटर, अ रिप्लाई ऑफ माई लेटर नहीं, अ रिप्लाई टू माई लेटर, आया ना, रिप्लाई टू, टॉक टू, रिप्लाई टू माई लेटर, सोल्यूशन टू, प्रीफेस टू, याद है, इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, रिप्लाई टू माई लेटर टू, वेरी गुड। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 41 सोचिए, क्वेश्चन नंबर 41 सोचिए, क्या लिखा है, विद इन 41 सॉरी, आई विल बी अवे मोर देन अ वीक, तो एक हफ्ते से क्या होगे, दूर होंगे, ठीक है, एक हफ्ते से ज्यादा दूर रहोगे, ठीक है,
सो इट इज योर ड्यूटी, अब आपकी ड्यूटी बनती है टू लुक एट द कंफर्ट्स ऑफ ऑल। टू लुक एट है, लुक एट देखना, टू लुक एट द कंफर्ट्स ऑफ ऑल, सबका ध्यान रखना। तो या तो आता मेरे बच्चे टू लुक आफ्टर ऑल, लुक आफ्टर ऑल तो आ जाता, लुक आफ्टर ऑल मतलब सबकी देखभाल कर लियो, लेकिन लुक एट नहीं आ रहा। लुक इनटू था बेटा जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल भी नहीं आ रहा। तो इनको देख लियो, इनको संभाल लियो, ठीक है। तो वहां लुक आफ्टर द कंफर्ट्स ऑफ ऑल या लुक आफ्टर ऑल, सबकी देखभाल कर लियो, ये ज्यादा बेहतर है बेटा, सबकी देखभाल कर लियो। तो मैं दूर रहूंगा या तुम्हारी ड्यूटी है कि सबकी देखभाल कर लियो, तो ये कर दो ना, टू लुक आफ्टर ऑल, टू लुक आफ्टर ऑल, आई विल लुक आफ्टर हिम, तुम जाओ, ठीक है। तो लुक आफ्टर ज्यादा बेहतर नहीं है बेटा, यहां लुक एट नहीं। तो पेपर में इंप्रूवमेंट तो भाई अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आप ये देखो इंप्रूवमेंट क्या, लेकिन एरर तुरंत पता चल जाएगा। तो इंप्रूवमेंट फिलअप बना के चलना इन चीजों को। नेक्स्ट देखो बेटा 42 क्वेश्चन नंबर कहता है जनरली पीपल हैपन टू कंपेयर टू शेक्सपियर बट इन माय ओपिनियन देयर इज नो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो आप जरा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 42 आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आप बोलोगे सर, क्या बोलोगे, किसके साथ कंपेयर करना है? वो शेक्सपियर के साथ कंपेयर करना है। पीपल हैपन टू कंपेयर विद शेक्सपियर, ठीक है, किसी पर्सन के साथ की सेंस है, उसके साथ। बट इन माई ओपिनियन, मेरी ओपिनियन में देर इज नो, देर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर देखोगे तो उनके उनके बीच आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। तो आप क्या करते हो, पीपल हैपन टू कंपेयर विद शेक्सपियर, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर हिम विद मी, मेरे साथ कंपेयर करना चाहता है तो उसको। बेटा दो लोगों को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, तो यहां टू नहीं सर, यहां विद की सेंस, ये मीनिंग पर बेस्ड था बेटा, कोई फिक्स प्रेपोजिशन पर बेस्ड नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 43, अगर मैं 43 को समझता हूं बेटा तो मुझे आता है, एज फार एज दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, अगर इस प्रॉब्लम्स में से इस समस्या को समझे, इज कंसर्न देयर इज नो रेमेडी ऑफ दिस, इस चीज के लिए कोई इलाज नहीं है, इस चीज की कोई दवाई नहीं है। देयर इज नो रेमेडी फॉर, देयर इज नो रेमेडी फॉर दिस, इसके लिए कोई इलाज नहीं है भाई। देयर इज नो रेमेडी ऑफ दिस, देयर इज नो रेमेडी फॉर दिस, ठीक है। देयर इज नो रेमेडी फॉर के लिए, इस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम इसको समझे, इसके लिए कोई इलाज नहीं है भाई। चलो 44 बताओ बेटा, ये करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आपने बोला सर 44 में एक बहुत प्यारी चीज दी है, व्हेन आई वाज अवेटिंग फॉर हर अराइवल, अवेटिंग फॉर नहीं बेटा, याद रखिएगा, लिखना चाहो लिख लो मेरे बच्चे। अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, अगर आपने अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, अगर अवेट का मतलब ही वेट फॉर है तो अवेट फॉर लगा दोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए यहां वेट फॉर करो या अवेट फॉर, फॉर गलत है, फिर वेट फॉर से। सही है भैया, लेकिन मिलते हैं अगले सेशन में, देखते हैं क्या अगले सेशन में हम प्रैक्टिस खत्म कर पाएंगे। जानने के लिए बने रहिए प्रेपोजिशन केस प्रैक्टिस भरे दौर में। अब मुलाकात मेरे शेर मेरे जवानों आपसे होगी भैया नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सबक खैर, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जी जान लगा के बस पढ़ाई 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 और पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जय। और एक चीज और याद रखिए बेटा, अभी मैंने एक इवेंट बनवाया हुआ है 2 बजे का प्रैक्टिस बैच के लिए, मेरा प्रैक्टिस बैच 26 आया था। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस बैच में एडमिशन लेना चाहता है तो आप इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको प्रैक्टिस बैच समझ आएगा, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो बेटा। अभी 2 बजे आज मैंने उसे डेमो के तौर पे यूट्यूब पर भी क्लास उसकी लगवाई है अभी 2 बजे। तो उसमें आज क्या कराऊंगा, मिक्स्ड एरर्स जो है आपके मिक्स्ड एरर्स कराऊंगा। तो अगर आपको चाहिए तो भैया प्रैक्टिस बैच ये चालू हो रहा है, आज इसमें मिक्स एरर्स कराऊंगा, मिक्स प्रैक्टिस चालू होगी, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 599 का बैच है, मैं तो कहूंगा बैच ले लो, प्रैक्टिस बैच बेटा, बड़े सुहाने दिन आपके बनेंगे। प्रैक्टिस बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उस प्रैक्टिस बैच को अपना अभी से ज्वाइन करके चल लो। 599 में कोई आफत नहीं आनी, 1 साल की वैलिडिटी, जिन बच्चों का बैच खत्म भी नहीं हुआ, बैच खत्म होगा तब भी आपके पास टाइम मिलेगा, ठीक है। प्रेपोजिशन का असाइनमेंट तब अपलोड करेंगे जब मैं करा दूंगा बेटा पूरा। डर तो नहीं लग रहा प्रेपोजिशन से, है? चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। 2 बजे अभी यूट्यूब पर क्लास है, आ जाओ पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, प्रैक्टिस ही कर लोगे मिक्स एरर। 2 बजे मिलते हैं यूट्यूब पर, आ जाओ।